नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ 1857 के विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शेयर करने वाला हूं। परिचय कुछ इस प्रकार से है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। यह मुख्य रूप से सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन इसके कई कारण होने की वजह से राजाओं और आम लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा विद्रोह था। नोट में यहाँ पर है, इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं आरंभिक कारण यानी शुरुआती कारण। तत्कालीन कारण उस समय के थे कि अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें सूअर और गाय के चर्बी मिलाए जाते थे। ब्रिटिश सेना एंटी फील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस यानी बम इस्तेमाल होते थे। और इसमें भारतीय सैनिक यानी सिपाही ने धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान को महसूस किया और अपने बयान में क्या क्या कहा आगे आपको पता चल जाएगा। विद्रोह का प्रतीक इसमें कम्बल और रोटी था। ठीक है, कम्बल और रोटी स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने और हिस्सा लेने के लिए यह चिन्ह बनाया गया था, ताकि लोगों को जिस भूख के लिए वे लड़ रहे हैं वह भूख मिटता है तो उन्हें याद रहे। और कम्बल एक प्रतीक चिन्ह था उस समय का, ठीक है, जो आज के समय में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का है। प्रमुख नेता और उनका योगदान। मंगल पांडे पहले यह चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना करने वाले पहले भारतीय सिपाही थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। यह नोट कर लीजिए, 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई और यह दुनिया से अलविदा हो गए। महत्वपूर्ण यहाँ पे है बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल वंश से थे, दिल्ली के मुगल बादशाह थे। 11 मई 1857 को उन्हें भारत सुल्तान नियुक्त कर दिया गया। क्रांति का नेतृत्व इन्होंने दिल्ली से ही शुरू किया था। आगे इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेनापति वखत खान इस समय के थे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, जिन्हें मणिकर्णिका भी कहा जाता है। झांसी के नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, झांसी से नेतृत्व इन्होंने किया था 1857 के विद्रोह का। डलहौजी की हड़प नीति के कारण विद्रोह में यह शामिल हुई थी। हड़प नीति, जिससे वे लोग फूट डालो शासन करो से हड़प कर लेते थे और भारत पे 200 वर्षों तक लगभग इन्होंने शासन किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंतिम युद्ध में उनका सामना ह्यूरोज से हुआ। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ग्वालियर से नेतृत्व किए। तात्या टोपे ग्वालियर से नेतृत्व। वफादार मानसिंह के धोखे के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी। गद्दार थे मानसिंह, उनके दरबारी। कुंवर सिंह बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किए। बिहार में आरा आप लोगों को पता होगा, जिसे जगदीशपुर भी कहा जाता है। विद्रोह दबाया गया जेम्स आउटराम और विलियम टेलर के द्वारा। मौलवी अब्दुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। मद्रास के और फैजाबाद के नेतृत्व में वे हिस्सा लिए थे, उन्होंने वहां से नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान बरेली विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। बरेली जहाँ पे बहुत सारा कारखाना है, जूता चप्पल वगैरह वगैरह का। नाना साहब, जिन्हें धोंडू पंथ भी कहा जाता है, कानपुर से नेतृत्व किए। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी मानक पुत्र थे। मानक कहने का मतलब एक ज़्यादा एडवांस हो गया, लेकिन दत्तक का मतलब हुआ गोद लिया हुआ पुत्र। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व की। हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में दमन किया और दमन को रोकने के लिए यह सब चीज मतलब हुआ था, विद्रोह हुआ था। और इसमें किनका क्या योगदान था आपको समझ में आ रहा है। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किए और ब्रिटिश अधिकारी और तथ्य को अब जानते हैं हम लोग, क्योंकि यही आपके लिए मजबूत है। ठीक है, मजबूती बनाए रखने के लिए इसे देखिए। गवर्नर जनरल जो थे उस समय के लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय था। विद्रोह को षड्यंत्र कहा गया।
जेम्स आउटराम और विलियम टेलर के द्वारा। शिक्षित वर्ग तटस्थ कहा जाता था एंड तटस्थ में सर्वाधिक सिपाही अवध से थे। विद्रोह की असफलता के कारण को अब समझिए क्या हुआ नहीं हुआ, विद्रोह क्यों असफल हो गया। विद्रोह की असफलता का कारण कोई संयुक्त या स्पष्ट रणनीति नहीं बताई जाती, बल्कि केंद्रीय संगठन की कमी बताई जाती है। लोग अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, कोई किसी कारण से लड़ रहा था, कोई किसी कारण से। जैसे उदाहरण के लिए कोई चर्बी कारतूस अपने धर्म से जोड़ करके, कोई श्वेत और अश्वेत में लड़ाई कर रहा था कि हम लोग को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। हालांकि यह सब चीज़ें बाद में ख़त्म हो गई और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और देश आज़ाद हुआ। लेकिन विद्रोह के बाद क्या हुआ यह समझिए। अभी भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन हुआ। दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने वापस कब्जे में लिया। ठीक है, फिर से कब्जे में कैसे लिया नहीं लिया, उसके बाद क्या कानून बनाया, क्राउन रूल क्या है, क्राउन रूल। ठीक है, इसे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे क्राउन रूल को। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो जल्द ही मिल जाए। शहीद और लेखक विनायक दामोदर सावरकर वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं। अशोक मेहता द ग्रेट रिबिलियन, R.C. मजूमदार सिपाही मुटनी और द रिवोल्ट ऑफ 1857, S.N. सेन ने 1857 लिखा है। P.C. जोशी रिवोल्यूशन 1857, T.R. होम्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी यानी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में देखिए। उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने विद्रोह देखा है। बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल अंग्रेजों को विद्रोह की जानकारी देती है। मैंने कहा था शुरू में कि बहादुर शाह जफर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा और जानकारी दूंगा, सो यहाँ पे दे दिया। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।